गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं हम क्या है ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू too thin infinite parallel due to too thin infinite parallel sheets of charge। बेहद आसान टॉपिक है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे, लेकिन यहां एक शीट नहीं है। इसे पीछे वाले आर्टिकल में सिर्फ एक शीट थी, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब एक नहीं है, दो है बेटा, टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो बहुत आसान, देखो बेटा क्या करेंगे, हम थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेंगे, जो पीछे वाले में ली थी ऐसे ही थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेंगे। ओके बेटा, ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक और लेते हैं क्योंकि यहां पे हमको दो लेनी है, एक और ले लेते हैं बेटा। और दोनों शीट कैसी हैं? पैरेलल है। तो हमने क्या ले लिया है? टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमने ले लिए, यानी ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं दोनों, और ये एक दूसरे के पैरेलल है। बेटा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लेते हैं, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लेते हैं। ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, अब आपको वो निकालने की जरूरत नहीं। पीछे वाला आर्टिकल में आपने देखा था ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा 1, ये 1। यानी इसकी वजह से जो सीट आपकी फर्स्ट सीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो आपकी सेकंड सीट है, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा हमने पीछे देखा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों डायरेक्शन में होती है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा इस डायरेक्शन में भी होगी E1, इस डायरेक्शन में भी होगी E1, और यहां भी होगी E1। और हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां देख रहे हैं, यहां पर भी उतनी होगी और यहां पर भी उतनी होगी। तो ये जो फर्स्ट शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बन रही है, ये यहां इधर होगी E1, इधर भी E1, और इससे अगर दूर देखोगे इधर तो भी E1 ही होगी, उतनी होगी, डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी शीट की वजह से देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी होगी, इसकी वजह से E2 होगी, इधर होगी E2, और बेटा इधर भी होगी E2। ओके बेटा, चलिए अब हम रीजन मान लेते हैं। ये रीजन A है, ये रीजन B है, और ये रीजन C है। अब देखो हर रीजन में दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे कहां पे कितनी बनती है। देखो इन रीजन A कितनी बनेगी वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन ए रीजन में कितनी बनती है वो देखते हैं बेटा। तो ए रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है बेटा, उसको नाम दे देते हैं EA, और कितनी होगी? बाई कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि जो
राइट से लेफ्ट की तरफ गई है वो नेगेटिव ली जाएगी, यानी जो इधर गई वो नेगेटिव और जो लेफ्ट से राइट की तरफ गई वो पॉजिटिव। तो बेटा ये देखिए ये तो दोनों ही कहां गई, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो दोनों नेगेटिव लेंगे। ये हो जाएगा E1 माइनस माइनस E2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए रीजन में कितनी बनेगी, माइनस E1 माइनस E2। वैल्यू रख लीजिए कितनी होगी, तो बेटा ये हो जाएगी माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए रीजन में कितनी हो गई बेटा, माइनस बाहर कर लें आप, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी बाहर कर दें, फिर हो गई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये ए रीजन में होगी। इन रीजन बी रीजन में कितनी होगी, तो बी रीजन ये है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई भी मान लेते हैं जो भी होगी, और कितनी होगी देखो, यहां E2 को नेगेटिव लेंगे क्योंकि इधर जा रही E1 को पॉजिटिव, तो ये कितनी होगी E1 माइनस E2, यानी ये होगी बेटा आपकी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी रीजन में बनेगी आपकी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इन रीजन सी, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईसी होगी, वो कितनी होगी देखो, दोनों इधर जा रही है तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो EC कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये होगी बेटा। तो आपने रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी के अंदर देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब बेटा मैं सवाल थोड़ा सा यहां तक ठीक है, अब मैं सवाल बदल रहा हूं। देखिए बेटा यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है उसको ले लेते हैं, ये सिग्मा है, और यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा इसमें वो मान लेते हैं कि नेगेटिव है। क्लियर बेटा, क्या है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन है इसके बराबर ही, यानी माइनस सिग्मा। यानी जो 2 थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज है उनकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है बट अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, दोनों की इक्वल है बट अपोजिट है। तब क्या होगा, क्लियर है? तब देखिए, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, तब क्या हो जाएगा बेटा, तब क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखिए। तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए रीजन में कितनी होगी, फार्मूला आपके साथ सामने देखिएगा, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और उसकी जगह माइनस सिग्मा, और ये कितना आया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन बी कितनी होगी, फार्मूला आपके पास सामने देखिए कितना होगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और इसकी जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हो गया बेटा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में या सी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
इसकी जगह सिग्मा और उसकी जगह माइनस सिग्मा, तो कितना आया बेटा 0। कितना आया बेटा 0। तो बेटा अगर दोनों सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो और अपोजिट हो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों सीट्स की इक्वल हो और अपोजिट हो, तब आपके ए रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तब हालत ये बन रही है कि आपकी एक सीट ये थी, एक सीट ये थी, तब आपके ए रीजन ये था, बी रीजन ये था, सी रीजन ये था। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन में 0 बनी, इस रीजन में भी बेटा कितनी बनी 0, लेकिन इस रीजन में होती है, और वो कितनी होती है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या होती है कांस्टेंट होती है। यानी दोनों जो चार्ज सीट है, जो टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ चार्ज है, जो दो सीट है, दो चार्ज सीट है, जो अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है और अपोजिट है, तो इधर भी 0 होगा, उधर भी 0 होगा, केवल बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और वो कांस्टेंट होगी। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में कहीं पर भी देखें यही वैल्यू रहेगी। इन बिटवीन प्लेट इसकी वैल्यू क्या रहती है फिक्स, और वो इतनी ही रहेगी, और प्लेट के आउटसाइड उधर भी नहीं होगी और इधर भी नहीं होगी।